अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। इस तरह की जानकारी आप लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि एक आदमी कतर में एक कंपनी में काम करता है, जबकि उसकी वाइफ किसी कतरी की स्पॉन्सरशिप में है, यानी कि वो उसके घर में काम तो नहीं करती है लेकिन कतरी के स्पॉन्सरशिप में है और वो दोनों आदमी एक साथ रहते हैं एक रूम में। तो इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी, खास करके उन दोनों के एक साथ रहने की वजह से अगर कोई तीसरा मेहमान इस दुनिया में आ जाता है तो यहाँ पर इस भाई ने पूछना चाहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये कतर में लीगल है या नहीं है। दोस्तों, इस सवाल को मैं और भी क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट न रहे। मान लीजिए आप कतर में किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी सैलरी कम है, इतनी कम सैलरी है कि आप अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को कतर नहीं बुला सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको अपनी वाइफ बुलाने का एक तरीका नज़र आता है। वो ये कि अगर आप अपनी वाइफ को किसी कतरी के स्पॉन्सरशिप में ले आते हैं तो वहाँ पर आप दोनों एक साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, ये कतर में पॉसिबल है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि इस तरह मैंने कतर में कई लोगों को देखा है कि आदमी किसी कंपनी में काम कर रहा है और अपनी वाइफ को किसी कतरी के स्पॉन्सरशिप में ला करके रखा है, दोनों आदमी एक रूम में रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई उन लोगों के साथ में। यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप इस तरीके से अपनी वाइफ को बुलाते हैं तो पहले कतरी से ज़रूर बातचीत कर लिया करें, ठोस बातचीत कर लिया करें, ताकि बाद में चलकर कोई दिक्कत ना हो, आगे चल कर के कोई ऐसी बात ना हो कि कतरी आपसे ये मुतालबा करे कि चूँकि तुम्हारी वाइफ हमारी स्पॉन्सरशिप में है इसीलिए तुम अपनी वाइफ को हमारे घर भेज दो काम काज करने के लिए, क्योंकि उसका जो प्रोफेशन होगा या तो वो खादमा होगा या ये कि नर्स होगा या हाउस मेड में जो भी प्रोफेशन आता है उसी तरह का प्रोफेशन मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ में कतरी कोई प्रॉब्लम न करे। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग पहले कतरी से बातचीत मुकम्मल कर लिया करें। अगर आप लोगों को कतरी मुकम्मल एतमाद वाला मिलता है, भरोसामंद मिलता है, उसके बाद ही अपनी वाइफ को बुलाएं, वरना आप दिक्कत और प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मुझे कतर में ऐसे लोगों से भी साबिका पड़ चुका है कि उन्होंने किसी कतरी के स्पॉन्सरशिप में अपनी वाइफ को मंगाया, लेकिन बाद में कतरी उसको ब्लैकमेल करने लगा, उससे पैसे मांगने लगा। तो ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में भी न हो। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि जिस भाई ने कमेंट किया है या ये किस तरीके से अगर आप भी अपनी वाइफ को कतर लेकर जाना चाहते हैं किसी कतरी के स्पॉन्सरशिप पर, या ये कि कोई ऐसा आदमी जो कि कतर में बहुत बड़े पोस्ट पर हो, अगर उसकी स्पॉन्सरशिप पे भी मंगाना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल है। या कुछ कंपनी वाले ऐसे भी होते हैं जो कि फीमेल वीज़ा रखते हैं और वो लोग इस वीज़ा को बेच देते हैं इसी नीयत से कि अगर कोई आदमी मिलेगा तो उसको ये वीज़ा दे देंगे और वो अपनी वाइफ को कतर में ला करके रखेगा, उससे हमको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी, वो चाहे जहां भी रहे। एक हिसाब से उसको जो है फ्री वीज़ा के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो जहां तक बात है एक साथ रहने की, तो इसमें कोई दिक्कत और प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। बस यह है कि आपके पास में डॉक्यूमेंट मजबूत होना चाहिए, जैसे कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो एकदम बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, आपके साथ में ओरिजिनल होना चाहिए। इसी तरह आप अपनी मैरिज सर्टिफिकेट में अपने एम्बेसी से जाकर इसको अटेस्टेड करवा लें। ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, उसके बाद में आप दोनों एक साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये चीज़ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मेरे जान पहचान वाले भी ऐसे थे जो कतर में रहते थे, उन्होंने अपनी फैमिली को किसी कतरी के स्पॉन्सरशिप में मंगाया था और वो लोग बहुत दिन तक कतर में रहे थे, उन लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। यहाँ पर आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर आप लोगों के साथ रहने की वजह से अगर कोई तीसरा मेहमान आ जाता है, आपका कोई बच्चा बच्ची आ जाता है इस दुनिया में, तो उसका पासपोर्ट भी बन जाएगा, लेकिन उसका जो पासपोर्ट बनेगा और उस बच्चा का जो वीज़ा इशू होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए ये सजेशन दूंगा, जैसे ही आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो उसको आप अपने मुल्क भेज दें ताकि किसी तरह कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको वीज़ा के लिए, पासपोर्ट के लिए कुछ दौड़ भाग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें ताकि और भी दोस्तों तक ये जानकारी पहुँच सके। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।